Hello, good evening, everyone. Welcome to the webinar. Hello, ma'am. Good evening. Please on your cameras. Thank you. नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं सब लोग? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में, जो कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज का हमारा टॉपिक रुद्राक्ष के ऊपर और शिवरात्रि के ऊपर रहने वाला है। और क्योंकि फुल मून है तो फुल मून मेडिटेशन हम करेंगे, अपनी कुछ नेगेटिव एनर्जीज को लेट गो करेंगे, कुछ अच्छी चीजों को अपने अंदर लेकर आएंगे। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है हमारे संतोष मैम, एनएलपी कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, और भी बहुत सारी मोडालिटीज मैम को आती हैं। टैरो कार्ड रीडिंग एकदम से झट से निकाल के आप कोई क्वेश्चन कीजिए, कोई रेमेडी पूछिए किसी चीज के लिए, मैम तैयार है। कहते ना, हर सवाल का जवाब, हर बीमारी का इलाज है। आप कोई उपाय पूछिए किसी चीज से लेके, सब मैम के पास है। थैंक यू मैम, थैंक यू बीइंग विद अस, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू नीतू जी। देखिए नीतू जी खुद टैरो कार्ड रीडर, वैदिक न्यूमरोलॉजी के माहिर हैं, और मुझे इसमें थोड़ी सी कहीं कहीं मैं अटक जाती हूँ, मतलब मैं साफ बताती हूँ, लेकिन मैम बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट करते हैं। हाँ, मैं लोशो ग्रेड मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ, उसमें सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से बता देती हूँ। और बाकी मैम रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, और 30-35 मॉडलिटी ऐसी हैं जो सारी जो आजकल एक ऑकल्ट साइंटिस्ट को चाहिए वो मैम के पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर हमारे प्लेटफॉर्म पे, जैसे ही किसी की कोई समस्या होती है, कभी भी हैंड होल्डिंग रहते हैं। और दूसरी एक बात है कि हमारे जो कस्तूरी डिवाइन का प्लेटफॉर्म है, ये स्पेशली हम उन लोगों के लिए है जो अपना कैरियर भी बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को एक बहुत सुख शांति समृद्धि देना चाहते हैं। किसी की छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी हम लोग हल करने की, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड हो चाहे ना कोर्स से रिलेटेड हो, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसकी हर समस्या की कोशिश करते हैं कि उनका समाधान दिया जाए। और कस्तूरी डिवाइन का मतलब है कि हम अपने आप में झांकें, अपनी एनर्जीज को पहचाने, अपनी पोटेंशियल्स को पहचाने, और उसके अनुसार हम काम करें। तो देखिए आज का टॉपिक है महाशिवरात्रि क्या होती है, क्यों मनाई जाती है, दूसरा है, और उसके साथ ही जुड़ा हुआ है रुद्राक्ष। अब इन दोनों का महत्व क्यों है? देखिए, अब आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा के बाद जो है ना 26 तारीख को शिवरात्रि है। शिव कौन है? शिव भगवान। शिव भगवान है, परम आत्मा का नाम शिव भगवान है। परम आत्मा का नाम संस्कृत में इसका मतलब है सदा कल्याणकारी। जो भगवान सबके कल्याण की बात करता है, सबको कल्याण देता है, इसके लिए कोई ज्यादा नियम जप तप विधि विधान नहीं है, वो शिव भगवान है। इसको भोले भंडारी कहा जाता है, इसको शंकर भी कहा जाता है। तो ये सब क्यों भोले भंडारी क्यों कहा जाता है? कि आप छोटी छोटी उपासना, छोटे छोटे रिचुअल से ही भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। अब तो महाशिवरात्रि आती है। देखिए, एक महीने में एक शिवरात्रि आती है, हर महीने एक शिवरात्रि आती है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। लेकिन महाशिवरात्रि आती है एक साल में एक बार। ये महाशिवरात्रि भारत में द्वापर युग से मनाई जाती है। द्वापर युग में जब था तब से मनाई जाती है। कहने का मतलब है क्या? शिव, वैसे तो देखिए शिव का ना आदि है ना कोई अंत है, ये नहीं पता कि इनका प्रकाट्य कब हुआ, लेकिन जिस दिन महाशिवरात्रि थी उस दिन कई मान्यताओं के अनुसार उस दिन इनका प्रकाट्य हुआ। और उसी दिन शिव है परमात्मा, और शक्ति है आत्मा। परमात्मा और आत्मा
यानी पूरे ब्रह्मांड की शक्ति के साथ परमात्मा का मिलन, यानी शिव विवाह, पार्वती के साथ शिव विवाह को ही शिवरात्रि के रूप में ज्यादातर मनाया जाता है कि भाई भगवान शिव ने अपने गृहस्थ जीवन में उस दिन प्रवेश किया था, और वो प्रवेश किया था उस दिन फागुन की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी। ठीक है, उस दिन से ये मान्यता, द्वापर युग से ये मनाया जाता है। और इसके बहुत सारे, ये इसी दिन हम यूं कहें कि शिव भगवान इस धरा देखिए, हमने कहा कि ब्रह्मांड के बारे में कोई नहीं जानता। कोई कहता है कि शिव भगवान सबसे बड़े भगवान है, वैष्णव कुछ कहते हैं तो महा आत्मा है ये, इसको हम आत्मा के रूप में ही पूजते हैं, हम इसको पिता के रूप में पूजते हैं, इस शक्ति को हम माता के रूप में पूजते हैं। यानी शक्ति क्या है? प्रकृति है हमारी। पूरा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो शिव भगवान में समाई है। और उसका दूसरा रूप है हमारा शिवलिंग, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है शिवलिंग। तो शिवरात्रि जो है वो है आनंद की रात्रि। आनंद की रात्रि क्यों है? देखिए, सर्दियां खत्म हो रही हैं, गर्मियां आ रही हैं, हमारी सर्दी की जो ऊर्जा है वो खत्म होके, और बसंत, फागुन का महीना एक ऐसा महीना है, उल्लास और उत्सव का महीना है। हमने अपनी जमीन बो दी है, प्रकृति अपने पूरे यौवन पे होती है इस वक्त, इसलिए आनंद प्रदायनी है। शिवरात्रि का अर्थ है वो रात्रि जो हमें आनंदित करती है, जो हमें मोक्ष की तरफ लेके जाती है, जो हमारी महत्वाकांक्षा को पूरा कर और हमें हायर जोन में लेके जाती है। देखिए, हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा, हम पूरा दिन खाते हैं, पूरा दिन खाते हैं, हम आलस में रहते हैं। अब खाना खाएंगे, ऊर्जा भी हो लगेगी, आलस भी आएगा। शिवरात्रि के दिन हम उपवास करते हैं अपनी, मतलब इसका एक साइंटिफिक ये है कि हम आनंदित हैं, नहीं भौतिक रूप से तो हम कहते हैं आनंदित हैं, लेकिन साइंटिफिक वे क्या है कि जब हम उपवास करते हैं, हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लेके आते हैं। हमारा मन, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब साइंटिफिक क्या है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस दिन रेस्ट करता है, प्योरिफिकेशन होती है जित और जो हम नहीं कुछ खाते तो हमारे जो अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, कुछ गुड बैक्टीरियाज हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज है। बैड बैक्टीरियाज क्या है? हमारे जो बची खुची चीजें होती हैं, सड़ी गली चीजें हो, तो उनको खा लेते हैं, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और उससे हम जितना है वो पवित्र भी होते हैं। मतलब हमारी ऊर्जा का ऊपर, अधोमुखी जो होता है वो ऊपर की तरफ हमारी ऊर्जा उठती है। तो इसलिए, और फिर कहेंगे रात्रि क्यों? शिव भगवान का व्रत तो हमने कर दिया। प्रदोष काल, यानी शाम को जब छिपता है, दिन छिप जाता है, रात्रि शुरू हो जाती है, उसको कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल से 2-2.5 घंटे जब होते हैं, उस वक्त हम शिव की उपासना करते हैं, उस वक्त हम जलाभिषेक करते हैं, उस वक्त हम जो करते हैं कि पूरा दिन हम रहे और उस दिन उपासना करते हैं, उस दिन हम मंत्र जप करते हैं, तो हमारी ऊर्जा और भी अच्छी हो जाती है। इसलिए हम शिव रात्रि, दिन का उपास तो होता ही होता है, लेकिन उपासना जो है वो हम रात्रि को करते हैं, उनका पूजन हम रात्रि को करते हैं। तो ये शिवरात्रि का इसका महत्व है। और शिवरात्रि में मतलब कहते हैं पूरी पूरी रात, कई भक्त लोग जो है ना, जो बहुत ज्यादा में जाते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत ये रात्रि तंत्र शिव भगवान किस किस के हैं? तंत्र, यंत्र, मंत्र और जितनी भी विद्याएं हैं उनके, हम ये कहें कि ये गुरु हैं, हमारे गुरु हैं। इसलिए अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, कोई गुरु धारण नहीं कर रखा, तो शिव भगवान को हम क्या गुरु के रूप में धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी है शिवरात्रि हमारी मोक्ष को लेके जाते हैं। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि हम संसार से सब कुछ छोड़ दें, मतलब जितने भी जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं
वो लोग क्या कहते हैं कि ठीक है अपना कर्म करते रहो, लेकिन अध्यात्म क्या कहता है, पूजा पाठ में भी मत घुसो, लेकिन बहुत ज्यादा मोह माया, बहुत ज्यादा अपना है, बैर है, विरोध है, अहंकार है, उसको मारने को हम अध्यात्म कहते हैं। कि मैं बहुत अहंकारी हूं, मैं बहुत क्रोधी हूं, मैं बहुत लालची हूं, बहुत घमंडी हूं, है, मैं किसी को कुछ समझता ही नहीं हूं। ये क्या है, ये तो इंसान के गुण नहीं है ना। ये अध्यात्म से हमें दूर लेके जाते हैं। अध्यात्म है सबके साथ प्रेम से रहो, सबकी सब ईश्वर के अंश है, जैसे आप हैं वैसे मैं हूं, तो इसलिए मैं वाली बात कहाँ रह गई, हम वाली बात है। इसको हम कहते हैं अध्यात्म से जुड़ना। तो शिवरात्रि जो है हमें अध्यात्म से जोड़ती है, मोक्ष के लिए। मोक्ष यही है। मैं ये नहीं कहती कि भगवान को, अब जैसे आज कल कल भी बहुत ज्यादा, आज आज का था ना बहुत ज्यादा स्नान। हाँ जी मैम, तो ये आज का हाँ आगे हाँ, तो पूर्णिमा है। और शिवरात्रि को भी बहुत बड़ा स्नान बड़ा होगा, स्नान है होता है, ना। हाँ जी। तो क्या है ये, इस वक्त आप देखेंगे कि 40 करोड़ लोगों ने अगर स्नान किया है। कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए थे, गरीब चलिए। थे, अमीर थे, लूले थे, लंगड़े थे, बहुत सौंदर्यवान थे, बहुत धनवान थे, सबने एक साथ उसी पानी में गोता लगाया। उसी उस वक्त अध्यात्म की प्रकाष्ठा है ये। अध्यात्म यही है कि हम सबको बराबर माने, सबको। यही शिवरात्रि का उपदेश है। और शिव भगवान किस रूप में माने जाते हैं, हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। और मंत्र भी क्या है, ओम नमः शिवाय, छोटा सा मंत्र, सबसे पंचाक्षरी मंत्र, 5 अक्षर, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इतनी सी बात, एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप कहेंगे जल क्यों डाला जाता है, जल ही क्यों डाला जाता है शिवलिंग पे। शिवलिंग के आकार कुछ भी हो सकते हैं, गोल आकार में भी हो सकता है, कोई लंबे आकार में हो सकता है। वहां कहीं शिवलिंग जो है बिल्कुल हम बिल्कुल ऐसी धरती के थोड़ा सा धरातल, जिसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म से नीचे ही है, ठीक है, वहां वहां पर भी इसका है। तो हमारे क्योंकि शिवलिंग जो है ऊर्जा का पिंड है। जब आप पानी अर्पित करते हैं, आप बेलपत्र अर्पित करते हैं, आप भांग धतूरा अर्पित करते हैं, जब आप अर्पित करते हैं, वो शिवलिंग की ऊर्जा जो है हमारे ऑरा के अंदर रह के हमें शुद्धिकरण करती है, हमारे ऑरा को मजबूत करती है। क्योंकि उसके अंदर इतनी ऊर्जा है, उसके चारों तरफ इतनी ऊर्जा है कि हमारा जो मन है, उस वक्त आप शिवलिंग पे पानी चढ़ाएंगे, आप कुछ भी नहीं सोच सकते, कुछ भी नहीं सोच सकते। आप भगवान की जब पूजा अर्चना करते हैं, जब आरती गाते हैं, तो तब तो हमारा शायद ध्यान इधर उधर भटक भी जाता है। लेकिन जब हम शिव भगवान की पूजा करते हैं, तो हमारा जो ऑरा है वो हमारा शुद्ध हो जाता है। जब ऑरा हो जाता है, मतलब पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि हमारा, क्योंकि उसका चारों तरफ का वायुमंडल जो है ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा हमें ग्रहण करती है। दूसरा ये है, शिवलिंग क्योंकि ब्रह्मांड से ऊर्जा खींचता है, तो इसलिए इसका ज्यादा पवित्र है। इसके दिन बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। शिवरात्रि पे बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। जैसे बहुत, अब कई पंडित बहुत कहते हैं, काल सर्प दोष को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। कई कई विद्याओं में काल सर्प दोष को नहीं माना जाता। वो कहते हैं काल सर्प दोष पहले नहीं था, पहले कभी भी नहीं था। हाँ ये है कि राहु केतु के चारों तरफ अगर सारे ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम उसको काल सर्प दोष के रूप में मान लेते हैं, ठीक है। वो एक अलाइनमेंट होती है ग्रहों की, उसके हिसाब से उसको काल सर्प दोष माना जाता है। तो शिवरात्रि के दिन उस पे हम महाअभिषेक, एक अभिषेक होता है। या आप गए और आपने जल अर्पित कर दिया, दूध अर्पित कर दिया, दही अर्पित कर दी, शक्करा कर दी, शहद कर दिया, बेलपत्र वगैरह आप अपनी सामान्य पूजा जैसे करते हैं, नमः शिवाय बोलते बोलते आप अपने, एक महाजलाभिषेक होता है, जिसमें पूरा विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ
और पहले क्या अर्पित किया जाएगा, उसके बाद क्या अर्पित किया जाएगा, कितना अर्पित किया जाएगा, और पुजारी या पंडितों के द्वारा इसका जलाभिषेक किया जाता है। और उस दिन हम, अगर कालसर्प दोष बताया जाता है तो हम चांदी के या तांबे के नाग और नागनी का जोड़ा जो है भगवान के ऊपर अर्पित करते हैं, क्योंकि भगवान देखिए अपने भोले भंडारी हैं, जो कोई भी ग्रहण नहीं करता उसको ग्रहण भगवान ने किया हलाहल को। अब सांप गले में उनके हैं, उनकी कोई अच्छा फिर कहेंगे कि मैम क्या नहीं चढ़ाएं, सिंदूर और हल्दी नहीं चढ़ाएं, क्योंकि भगवान शिव भगवान जो है वो एक पुरुष प्रकृति है, माँ पार्वती स्त्री प्रकृति है, तो भगवान शिव को सिंदूर और हल्दी नहीं चढ़ाया जाता, उनको भस्म चढ़ाई जाती है। माँ को आप हल्दी और सिंदूर चढ़ाएंगे और शिव भगवान को नहीं चढ़ाएंगे। तो आप उस दिन रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं। शिवरात्रि वाले दिन जिनको रुद्राक्ष को धारण करना है, रुद्र अक्ष यानी माने, इसकी हिस्ट्री तो मैम बताएंगी, लेकिन रुद्राक्ष है यानी भगवान शिव के जब माँ पार्वती से बिछड़ गए थे, यानी माँ पार्वती ने अपने आप को भस्म कर लिया था यज्ञ कुंड में, तो उसके उनको लेके, माँ पार्वती को लेके, और जो दुख हुआ था और जो उनके आंखों से आंसू आए थे, उनसे रुद्राक्ष की कहते मान्यता यही है। देखिए जो किंवदंती, हम इसको कहेंगे किंवदंती, बाकी तो भगवान के अलावा कोई नहीं जानता इन चीजों को। तो वो उस दिन हम रुद्राक्ष को धारण करते हैं। कैसे धारण करेंगे? आप 5 मुखी रुद्राक्ष अपने हाथ में लेंगे, 108 बार नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र आपने दूध पानी जल सब अर्पित कर दिया और आपने उसको अर्पित किया, भगवान के शिवलिंग पे चढ़ा दिया, और उसको 108 बार आप मंत्र करते हुए वो सिद्ध हो जाएगा। उसको अपने लाल धागे में पहन के उस दिन कर सकते हैं, मतलब शिवरात्रि वाले दिन भी आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। कईयों के प्रश्न आते हैं, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, 1-2 मैं बता देती हूँ। कईयों का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं होता, तो इस दिन भी कई कहते हैं कि शिवरात्रि पे हम क्या उपाय करें जिससे हमारा धन धान्य की बरकत हो। देखिए 5 मुखी रुद्राक्ष की माला जो है हम जब धारण कर लेते हैं और शिव भगवान को अर्पित करके कर लेते हैं, तो हमारे 5 मुखी रुद्राक्ष हमें धन धान्य भी देता है हमारे को, क्योंकि रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जो कि हमारे जीवन शक्ति को बढ़ा देता है। ठीक है, वो उसका डिटेल मैम बताएंगे। लेकिन उस दिन अगर घर के अंदर पति पत्नी की कोई परेशानी है, तो एक माला शिव भगवान और पार्वती को, एक ही माला, गेंदे की माला, लंबी सी माला हो, वो उनको एक ही, आपने पूजन वूजन करने के बाद एक ही माला पहनाए, या आप जिसको हम कहते हैं ना मौली बांधे, मौली से भी उनके साथ उनके वो चक्र उनको लगाएं, और माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित करें, जितने श्रृंगार के सामान अर्पित करें, और उनसे माँ से प्रार्थना करें। तो शिव भगवान जो है ना, जैसे कहते हैं जो माँ पार्वती और शिव भगवान का प्रेम है, उसी तरह से अमर प्रेम तो हमारे आजकल हम मानव शरीर में अमर प्रेम तो नहीं होता, लेकिन वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे उसकी प्रार्थना हम करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। दूसरा एक छोटा सा उपाय और मैं बता देती हूँ। घर में दंपति की आपस में नहीं बनती, तो भी हम क्या कहते हैं कि शिवरात्रि वाले दिन एक सिंदूर की डिब्बी लें और माँ को अर्पित करें, उसमें 11 क्या बोलते हैं गोमती चक्र डाल दें और उसको अपने पूजा स्थान पे रखें। तो उससे भी हम, देखिए सबसे बड़ी बात होती है इंटेंशन। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। एक पार्टनर तो कहेगा ना आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, ताकि मेरे व्यवहार से दूसरे का व्यवहार ठीक हो जाए। अगर मैं थोड़ी सी झुक जाऊंगी तो दूसरा वाला आज नहीं तो कल झुकेगा ही झुकेगा। और जैसे हम वाइब्रेशन डालते हैं, सबसे बड़ी बात वैज्ञानिक जो चीज है वो है हमारी वाइब्रेशन। हमारे अंदर, मेरे अंदर ये है
कि नहीं देखो मेरी गृहस्थी है, मुझे ये इसको बचाना है, मेरी वाइब्रेशन पॉजिटिव हो गई, तो दूसरे के प्रति अगर मेरी वाइब्रेशन पॉजिटिव होगी तो झक मार के दूसरे की पॉजिटिव होगी ही होगी। क्यों? जब वो देखेगा कि भाई ये इतनी विनम्र है, ये इतना कहना मान रही है, ये मेरा इतना आदर सत्कार कर रही है, ये मेरे लिए इतनी लॉयल है, तो मुझे भी गर्म पानी। और मैं एक ही उदाहरण देती हूँ सबको जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, कि देखिए दो बर्तन है, दोनों गरम के गरम है, तो ना तो किसी को ले रहे हैं ना किसी को कुछ दे रहे हैं, आपस में जल भून रहे हैं, एक गरम है एक ठंडा है, तो पास में मिलाएंगे तो थोड़ा सा वो गर्म होगा, थोड़ा सा वो ठंडा होगा, तो सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। तो जब हम भगवान शिव और सचमुच में मंत्रों की, आज तो टीवी में मैं कुछ देख रही थी, किसी डॉक्टरों ने ये सिद्ध कर दिया है कि जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसकी चौपाई पढ़ते हैं, जो हम की सांस की रिदम होती है मंत्रों के साथ, तो वो हमारे माइंड के पॉजिटिव जो हार्मोन्स हैं, जो पॉजिटिव अणु हैं, एटम्स हैं, हमारे सेल्स हैं, उनको पॉजिटिव कर देती है। तो जब हम, आपने देखा होगा कि ओम नमः शिवाय जब हम 108 बार करते हैं तो हमारे दिमाग पे भी वाइब्रेशन होती है, हमारी बॉडी के अंदर भी वाइब्रेशन होती है। तो जब पूजा आराधना करते हैं, अध्यात्म हमारा सनातन धर्म क्यों अध्यात्म में ऊपर है? क्योंकि हम अपने सारे के सारे चीजों को मंत्रों से के उच्चारण करके हम अपनी बॉडी को ठीक कर लेते हैं। तो शिवरात्रि सबके लिए मंगलमय हो। हम अपना कोर्स भी लेके आएंगे, शिवरात्रि पे पूरे उपाय बताएंगे, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए, कब चढ़ाना चाहिए, किस व्याधि के लिए कौन सी चीज चढ़ाएं, किस बीमारी के लिए कौन सी चीज चढ़ाएं, ये सब हमारे कोर्स का पार्ट होगा। आज मैं छोटी सी शिवरात्रि के ऊपर एक छोटी सी भूमिका बताई है, ठीक है? जी, थैंक यू मैम। ठीक है, शिवरात्रि का मैम ने बता दिया, मैं थोड़ा सा रुद्राक्षा बताती हूँ। एक कथा मैम ने बताई शिवरात्रि की, कि शिवजी भगवान माता सीता ने जब आत्मदाह कर लिया था अग्नि में, तो उनका शरीर लेके विलाप कर रहे थे, तो रोते हुए उनके आंसू आंसू जहां जहां गिरे धरती पे रुद्राक्ष पैदा हुए। ठीक है। एक कथा और बोली जाती है कि जब त्रिपुरासुर नामक राक्षस था एक, उसने देवलोक में हाहाकार मचा दिया था, मतलब जीना हराम कर दिया था देवताओं का। तब वो लोग गए थे विष्णु भगवान के पास, तो विष्णु भगवान ने कहा था कि इसका अंत तो शंकर भगवान कर सकते हैं, भोलेनाथ ही कर सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने की थी अपनी एक उस एक जो वो बोलते ना, क्या बोलते हैं उसको, जिससे वध किया जाता है, अस्त्र। अस्त्र, त्रिशूल। अस्त्र, त्रिशूल। त्रिशूल। त्रिशूल है। अस्त्र। त्रिशूल। हाँ, वो एक अस्त्र के निर्माण किया था सिर्फ उसी के लिए, उस अस्त्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, जिससे त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध करना था। तो उन्होंने बैठ के ध्यान लगाया था। वो ध्यान उन्होंने आंख खोल के किया था, आंख खोल के किया था 100 वर्षों तक। जब आंख एक खुली रही थी और जब वो पूरी हुई, जब उनकी वो साधना पूरी हुई थी, जैसे ही उन्होंने पलक झपकाई, हम बहुत देर तक खोल के रखते हैं तो एकदम से पानी हाँ। निकलता है आंख से, तो जब उनकी आंख से जब वो पानी गिरा, तो बोला जाता है कि तब रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, ऐसा बोला जाता है। तो अलग अलग किंवदंतियां हैं, एक मैम ने बताई कथा, एक मैं बता रही हूँ जो मुझे पता है, तो अलग अलग है। रुद्राक्ष का महत्व सबको पता है कि देखिए, बाकी हम जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स तो अभी आए हैं, पहले तो नहीं होते थे, पहले दूसरी चीजें होती है, रुद्राक्ष सबसे पहले आया था। तो रुद्राक्ष को पहनने के कुछ नियम होते हैं, सबको पता होंगे कि इनको पहनने के कुछ नियम होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि नियम क्यों है ये, ऐसा तो नहीं है कि ये नियम शुरू से चले आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। पहले भोजन जो होता था, पहले जो लोग भोजन करते थे, उस टाइम पे, देवताओं के टाइम पे भी सब लोग खाते थे। देखिए, पशु पर उस टाइम पे भी खाया जाता था, नॉनवेज वगैरह उस टाइम पे भी खाया जाता था, ये तो नहीं है कि अभी खाना शुरू किया सबने। फलाहार लोग कर, उस टाइम पे फलाहार किया जाता था। रुद्राक्ष ना उस
नॉनवेज ना खाने का रीजन यही होता है कि देखो, हम एक तरफ हम पूजा पाठ कर रहे हैं, एक तरफ हम अपने कर्म अच्छे नहीं कर रहे, तो क्या उस पूजा पाठ का हमें फल मिलेगा? नहीं मिलेगा, मतलब बहुत लेट मिलेगा, बहुत लेट। कि अच्छे कर्म तो हम कर रहे हैं लेकिन साथ साथ खराब भी कर रहे हैं। तो रुद्राक्ष धारण करके अगर हम नॉन वेज खा रहे हैं, हमारे घर में लगातार बनता जा रहा है, कई लोग होते हैं कि ठीक है रुद्राक्ष मान लेते ले आते हैं और डेली घर में नॉनवेज बन रहा होता है, उसको वेयर नहीं कर पाते। तो उसका एक छोटा सा मैं उपाय आप लोगों को बताती हूँ जो वेयर नहीं कर सकते। रुद्राक्ष आपके घर में है, पानी में डाल के रखिए, या तो चांदी की कटोरी में या स्टील की कटोरी में, उसको पानी में डाल के रखें। ठीक है, नेक्स्ट डे पूजा करके उस पानी को आप लोग एज अ चरणामृत पी सकते हैं, घर में सबको दें, अपने घर में उस पानी का छिड़काव करें। रुद्राक्ष की ब्लेसिंग्स हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि नहीं पहन सकते भैया हम, मैं भूल जाता हूँ रात को, नॉनवेज कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं खा लेता हूँ, नहीं ध्यान में रहता है, फिर बाद में वहम करने लग जाते हैं, ओहो मैंने तो खा लिया अब क्या होगा। तो वहम में ना पड़े, ना कुछ गलत करें, इससे अच्छा है अगर नहीं पहन सकते तो। बाकी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष मैम ने भी बताया, उसको कोई भी वेयर कर सकता है। 3 से लेके 7 मुखी रुद्राक्ष जो इजीली अवेलेबल है, और वो असली ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में भरमार है, हमारे इंडिया में मिलते हैं, तो इतना नकली नहीं मिलेगा। हाँ, 1 मुखी रुद्राक्ष आप लोगों ने भी देखा होगा, बड़ा ही रेयर होता है, बड़ा महंगा होता है। अच्छा, एक चीज और है रुद्राक्ष के बारे में, ऐसा बोला जाता है, रुद्राक्ष की बात नहीं कर रही मैं बासी बात कर रही हूँ, कि लोग बोलते हैं ना कि जो पर्सन मर गया है उसकी कोई चीज धारण नहीं करनी चाहिए, खासकर हाँ, रुद्राक्ष वगैरह की, ये बोलते हैं कि नहीं पूछना। धारण करना चाहिए। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, घर बना के गए हैं हमारे पापा, उस घर में हम रह भी तो रहे हैं, बिल्कुल उनकी संपत्ति को भी तो यूज कर रहे हैं हम। मैम, मैंने तो किया है, स्फटिक था मेरे पापा का, वो मैंने यूज किया है, मैं तो पहन रही हाँ, हूँ उसको। देखिए एक छोटी सी चीज है ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। घर से साथ मरते ही आदमी के कपड़े निकाल के बाहर फेंक दो, सब कुछ को बाहर निकाल दो उसका, क्यों भाई? नहीं। ऐसा क्या हो गया? वो सोना चांदी को तो नहीं निकालते बिल्कुल भी। हाँ, देखो वो उनके पैसे की कमाई हुई चीज है, उसको तो आप वो उसको रुद्राक्ष दान भी कर दो था ना। उनके पास, 13 मुखी रुद्राक्ष भी था उनके पास, वो भी मैं ले आई इनका। देखिए अब मैं उसी पे आने लगी थी, अब ये जो बाकी मुखी रुद्राक्ष हैं, जी 24 मुखी रुद्राक्ष है, 19 मुखी रुद्राक्ष है, ये कितने महंगे महंगे आते हैं। जी, क्या आप मिलते हैं। उनको फेंक दोगे? कोई नहीं फेंकेगा, कोई नहीं नहीं फेंकेंगे। फेंकेगा। पंडित से पूछ के आएंगे कि इसको हम कैसे धारण करें। जी तो एक ये छोटा सा, आप रुद्राक्ष भी किसी का भी कोई भी धारण कर सकते हो, कोई जेम स्टोन होता है उसको तो ज्वेलरी बना के पहन लेते हैं। है ना? हाँ बिल्कुल, तो ज्वेलरी ऐसा तो वहम नहीं, नहीं। गोल्ड सिल्वर अभी तो नहीं फेंकते, वो तो सब रख ही लेते मेरे हैं। हस्बैंड का पुखराज था तो मैंने अपने बेटे को दिया, कि मैंने कहा बेटे ये इतना इतना कीमती पुखराज था, बहुत महंगा पुखराज, और हाँ, मतलब देखते ही उनका मन आ जाता है। फिर कहते नहीं आप इनके नहीं पहन सकते, अपने फादर का, आप फादर ने पहना हुआ है तो नहीं पहन सकते। जेम मैंने स्टोन कहा थोड़ा सा, हाँ जी। लेकिन मैंने कहीं ये भी सुना है कि अगर आपके फादर की कोई सोने की चीज है, आप उसको कैरी करके लेके जाएं, पहन के जाएं, तो आपका काम जो भी डील करनी है वो बहुत अच्छे से होगी, बल्कि पॉजिटिव उसका रिजल्ट मैम आएगा। साथ में रहेंगी ना। ब्लेसिंग साथ में उनकी रहेंगी, देखिए। एनर्जी, हाँ, उनके मैंने एनर्जी साथ में रहेगी। जी बिल्कुल। जी और देखिए मैम, जेम्स स्टोन का तो क्या होता है। हाँ जी। रुद्राक्ष में पानी में डाल के पीने बोला, मैं पी रही हूँ उसको, तो क्या उसको मतलब 2 जन पी सकते हैं? हाँ, हाँ, पानी को पी सकते बिल्कुल, हैं। वो तो ब्लेसिंग है, बिल्कुल पी सकते हैं। हाँ, उसमें कोई वो नहीं है। रुद्राक्ष 5 का की चाहिए, मुझे भी 5 नंबर की चाहिए, तो दोनों जन उसको पी सकते हैं, है ना? बिल्कुल पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। देखिए रुद्राक्ष का कोई साइड इफेक्ट नहीं है नहीं है। किसी के लिए भी। बस यही हो हम्म। जाता है कि हम थोड़ा सा अगर उसको जो प्रिकॉशंस बताए जाते हैं ना करें, तो उनका ब्लेसिंग थोड़ी कम हो जाती है, फर्क ये हो पड़ता है जाता बस। और फर्क ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऊपर कुछ उल्टी चीज हो जाएगी, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, नहीं कुछ भी नहीं होता है। तो अब थोड़ी है। सी बात हम रुद्राक्ष के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। हम्म। मेन जो बात करने आए हैं हम अपने कोर्स की, कोर्स की नहीं, मैं पहले थोड़ी सी रुद्राक्ष की आप लोगों को थोड़ी सी रेमेडीज बता देती हूँ, थोड़ी थोड़ी हर एक उसकी, कि आप क्या क्या कर सकते हैं रुद्राक्ष को। राशि के अकॉर्डिंग आप कौन कौन सा रुद्राक्ष पहन सकते हैं, ठीक है। हम पहले इसकी थोड़ी सी, इसकी हम आज डिटेल में बात करेंगे थोड़ा सा। राशि देखिए सबको पता ही होती है अपनी, है ना, कि किसकी कौन सी राशि है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए आपका जोडिक साइन कौन सा है।
ठीक है। एरीज मार्स की राशि होती है ना, तो उसके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष बेस्ट रहता है। ठीक है, एरीज राशि के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष अच्छा रहता है। फिर हम बात करते हैं टॉरस की। तो टॉरस जिनकी है वो 6 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे। शुक्र का है ना। हाँ जी, वीनस का है टॉरस, क्योंकि वीनस हम्म। इनका लॉर्ड है। फिर बात करते हैं हम जेमिनाई की। तो जेमिनाई के लोग जो हैं वो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंसर की। कैंसर जिनकी राशि है वो 2 मुखी रुद्राक्ष को वेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गई हमारी लियो। जो लियो राशि के हैं वो 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। लियो के बाद आ गई हमारी विर्गो। तो विर्गो वाले अगेन 4 मुखी रुद्राक्ष उनके लिए अच्छा रहता है। फिर आ गई लिब्रा, तुला राशि जिसको हम बोलते हैं, 6 मुखी रुद्राक्ष उनके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष बहुत बढ़िया रहता है। फिर आ गया हमारा स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष बेस्ट रहता है, उनको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। फिर आ गई हमारी सेजिटेरियस। सेजिटेरियस को 5 मुखी रुद्राक्ष उनके लिए अच्छा रहता है। वैसे हमने बात की 5 मुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन कोई सकता भी है, पहन सकता है, कोई बिल्कुल। भी पहन सकता है। 5 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट आ गई हमारी कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष बेस्ट रहता है। कैप्रिकॉन के बाद आ गई एक्वेरियस। ठीक है, एक्वेरियस 7 मुखी रुद्राक्ष, एक्वेरियस वालों के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष। नेक्स्ट आ गई हमारी पाइसेस। पाइसेस के लिए अगेन हमारा 5 मुखी रुद्राक्ष। अगर वैसे देखिए राहु केतु तो किसी की राशि होती नहीं है, लेकिन अगर किसी के ऊपर राहु का इम्पैक्ट आ रहा है तो वो 8 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और केतु की ब्लेसिंग्स पाने के लिए, केतु की ब्लेसिंग्स पाने के लिए, राहु की ब्लेसिंग्स पाने के लिए, राहु की ब्लेसिंग्स के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और केतु की ब्लेसिंग्स पाने के लिए आप लोग 9 मुखी रुद्राक्ष वेयर कर सकते हैं। तो ये तो कुछ थे आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग रुद्राक्ष। अब हम बात करते हैं वैसे कॉम्बो में भी पहन सकते हैं, जैसे आपके जॉडिक साइन के हिसाब से उसके साथ साथ 5-5 मुखी रुद्राक्ष भी कॉम्बिनेशन भी एक आपने बताएंगे वो हम। ले लिया और जी वो उसके बीच में पहन लिया। जी मैम, कॉम्बिनेशन हम अपने उसमें बताएंगे, कोर्स में बताएंगे कि कौन जी कौन जी। से। वैसे तो देखिए हर रुद्राक्ष को पहनने का एक अलग से मंत्र होता है, हर रुद्राक्ष का। हम कोर्स में 19 मुखी रुद्राक्ष तक की बात करेंगे। ठीक है, उसको पहनने का मंत्र कौन सा होता है वो बताया जाएगा डिटेल में। चलिए थोड़ा सा कोर्स की बात कर लेते हैं। कोर्स में प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशंस आपको बताए जाएंगे कि कौन कौन से रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन में आप लोग पहन सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे रेमेडीज। रुद्राक्ष से रेमेडीज कौन कौन सी आप कर सकते हैं रुद्राक्ष के थ्रू। तो शिवरात्रि की रेमेडीज की तो हम बात करेंगे ही करेंगे। फिर प्रोफेशन की बात आ गई है, फिर 1 से लेके 19 मुखी रुद्राक्ष तक पूरा डिटेल में समझाया जाएगा, पूरा डिटेल में उसकी बात की जाएगी। राशि के अकॉर्डिंग होगी, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी बताए जाएंगे कि न्यूमरोलॉजी से अगर किसी को देखिए मे भी राशि सबको ना पता हो अपनी कौन सी है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ तो सबको पता ही होती है। तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपने बेसिक और डेस्टिनी के हिसाब से आप कौन सा रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं वो भी कोर्स में बताया जाएगा। ये कोर्स हमारा रहने वाला है 4 दिन का, 4 से 5 दिन का कोर्स रहने वाला है, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे अपने शिवरात्रि के उपायों के बारे में और रुद्राक्ष के। मेन ये रुद्राक्ष के ऊपर होने वाली है हमारी, जिसका एनर्जी एक्सचेंज हमने रखा है सिर्फ 888। ठीक है, और डेट इसकी ग्रुप में बता दी जाएगी जल्द ही, अभी क्योंकि 26 तारीख की शिवरात्रि है, अभी टाइम है, तो अभी डेट अपने डिसाइड की नहीं है, इसकी डेट जल्दी बता दी जाएगी। इसका एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 888 रखा है हमने। 4 से 5 दिन का ये कोर्स रहने वाला है और रुद्राक्ष के बारे में बहुत डिटेल में हम इसकी जानकारी लेने वाले हैं कि कौन कौन से मुखी रुद्राक्ष को कब कब वेयर करना चाहिए, कौन कौन वेयर कर सकता है, ये भी हमने बात अभी की है। उनको सिद्ध कैसे किया जाएगा वो भी बताया जाएगा, बिल्कुल, उनको कैसे सिद्ध करके किस कैसे तरीके पहना से। जाए, सिद्ध हाँ किया जाए, और उनके उससे और क्या क्या उपाय भी हो सकते राइट, हैं। क्योंकि हम रुद्राक्ष से भी अपनी हेल्थ के लिए बहुत उपाय कर सकते हैं। रुद्राक्ष से ही रेमेडीज, जैसे हमने बात की, एक क्लास हमारी रुद्राक्ष और रेमेडीज की ही रहने वाली है कि कैसे हम करेंगे। जी चलिए मैम। जी, फीस कितनी है, कोर्स की फी कितनी है? 888।
888 नॉमिनल हमने चार्जेस रखे हैं इसके, क्योंकि हमने बोला 4 से 5 दिन का रहने वाला है। अब 4 से 5 दिन का कोर्स रहने वाला है, तो उसके हिसाब से बड़ा ही नॉमिनल चार्जेस है ये। चलिए जी, अब थोड़ा अपना मेडिटेशन की तरफ आते हैं। बहुत ही फुल मून मेडिटेशन मैं कहती हूँ, एक इतना अच्छा लगता है ना फुल मून के दिन, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसकी एनर्जी जो हमें मिलती है ना, मजा आ जाता है बस। हम बाहर बैठ तो नहीं सकते क्योंकि ठंडी बहुत है। हम उसको विजुलाइज करेंगे कि हाँ, हम फुल मून लाइट में बैठे हैं, मून हमारे ऊपर ही है। चलिए जी, बैठेंगे सब आराम से। बहुत अच्छा निकला मैम चांद। हाँ जी, अब इतना हो आसमान गया बिल्कुल कि साफ है, अच्छे से चांद निकला हुआ है। खुला हुआ। हाँ नहीं, मौसम साफ है बिल्कुल। हम्म। मौसम बिल्कुल साफ है। सारे अब क्रिस्टल इतना इतना साफ हो गया, अब हमारे जैसे थोड़े से गर्म कपड़ों से हमें छुट्टी मिल गई थोड़ी थोड़ी। पहले कई आज तो लेयर बहुत होते थे, अच्छा हुआ है ना। अब एक दो लेयर ही से काम चल जाता है। चलिए बढ़िया है। मैं हीटर चला के बैठी हूँ। आपके उधर चलिए तो खैर बहुत ही ठंड है। चलिए, पैरों के नीचे कुछ रख लेंगे। हरी जी क्या बोल गए? हरी जी मैंने हमेशा कहा यहाँ यहाँ गर्म है, पुणे में बहुत गर्मी है अभी। उनकी गर्मी पसीने है। निकलते हैं। आपको तो देख के ही लग रहा है। चलिए जी, बैठेंगे आराम से, बैठेंगे। पानी का ग्लास जरूर साथ रख लेंगे अपने। आंखें बिल्कुल आराम से बंद करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 लंबी गहरी सांस, और हर आती हुई सांस के साथ पॉजिटिविटी इन, और हर जाती हुई सांस के साथ नेगेटिविटी आउट। लंबी गहरी सांस होल्ड करेंगे, रिलीज। एक और लंबी गहरी सांस, रिलैक्स। एक बार और, लंबी गहरी सांस होल्ड करेंगे और रिलैक्स। अब हम 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे, शिव जी भगवान का ध्यान करते हुए। सांस अंदर खींचते हुए, बाहर छोड़ते हुए ओम की चैंटिंग करेंगे। ओम। 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 अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। हर आती जाती सांस के साथ आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। अपना ध्यान अपनी सांसों पर, आती जाती सांसों के साथ आप एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, एकदम शांत।
अब आप विजुलाइज कीजिए फुल मून को, उस पूर्ण चंद्रमा का ध्यान करें। बहुत ही सुंदर आकाश में फुल मून, उसकी लाइट को फील करेंगे, महसूस करें। चंद्रमा से आती हुई डिवाइन वाइट लाइट आपके ऊपर आ रही है। अपने आप को उस डिवाइन वाइट लाइट से कवर होता हुआ महसूस करें, फील करें उस एनर्जी को। धीरे धीरे उस लाइट से कवर होते जा रहे हैं आप। आपका पूरा ऑरा फुल मून लाइट से कवर हो चुका है और आप बहुत शांत फील कर रहे हैं, एक ठंडक का एहसास। जैसे ही वो लाइट आपके ऊपर आई, एक ठंडक का एहसास हुआ है आपको। फील करें, महसूस करें उस ठंडक को, उस वाइट लाइट की एनर्जी को। आप उस डिवाइन लाइट से घिर चुके हैं। आज हम अपनी लाइफ से उन चीजों को निकालेंगे जिनकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि फुल मून के बाद जैसे जैसे मून घटता चला जाएगा, हमारी लाइफ से वो सारी चीजें हम निकालते जाएंगे जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो हमारे इमोशंस को ब्लॉक कर रही हैं। आप अपनी लाइफ से किस चीज को निकालना चाहते हैं, उसको विजुलाइज करेंगे, उसको अफर्म करेंगे। या मेरे साथ बोल सकते हैं, आज मैं अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को निकाल रही हूँ। मेरे अंदर जो भी इमोशनल बैगेजेस हैं, सब रिमूव कर रही हूँ। अपने हार्ट चक्रा से उनको निकलता हुआ फील करें। लेट गो करें ऐसी चीजों को, ऐसे थॉट्स को, ऐसे इमोशंस को जिनकी आपको कोई जरूरत नहीं है। आज मैं उन सभी इमोशंस को निकाल रही हूँ जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मैं उन सभी विचारों का त्याग कर रही हूँ जो मेरे रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। आज मैं उन सभी लोगों को दिल से माफ करती हूँ जिनको मैंने कभी जाने अनजाने में हर्ट किया है। मेरे मन में उनके लिए कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है, कोई नेगेटिव भाव नहीं है। अपने सामने उन लोगों को विजुलाइज करें जिनको भी आप माफ करना चाहते हैं या जिनसे आप माफी मांगना चाहते हैं। विजुलाइज करेंगे अपने सामने उनको। और अगर आपको उन्हें माफ करना है तो आप उन्हें माफ कीजिए।
अगर आपको उनसे माफी मांगनी है तो आज आप उनसे माफी मांगिए, क्योंकि यही वो इमोशंस हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। विजुलाइज करें अपने सामने, 1 मिनट का समय लें। जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया को कर रहे हैं, आपका हार्ट चक्र बहुत ही हल्का, बैलेंस, एनर्जाइज होता जा रहा है। आप बहुत लाइट फील कर रहे हैं। आज के बाद से आपके मन में उन लोगों के लिए कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं है। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आप। जैसे जैसे नेगेटिव इमोशंस निकलते जा रहे हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ रही है। आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। आज आपके दिल से वो सारा भार उतर गया जो आप बहुत समय से अपने दिल पर लेके बैठे थे। अब हम कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे। आज मैं फुल मून की इस एनर्जी से जुड़ी हुई हूँ। मैं वो सब रिलीज करती हूँ जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती है। मैं नई बिगनिंग्स को, नई शुरुआत को तहे दिल से स्वीकार करती हूँ। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मेरी लाइफ में हर चीज अबंडेंस में है मेरे पास। मैं अपनी लाइफ में लव और लाइट को इल्यूमिनेट करती हूँ। मैं इस जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करती हूँ। ईश्वर ने जो मेरे लिए चुना है, मैं उस पर भरोसा करती हूँ। आई अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी एंड गुड वाइब्स। मैं सकारात्मक ऊर्जा और अच्छी वाइब्रेशंस को आकर्षित करती हूँ। मैं ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में हूँ। I am in harmony with the universe. मैं अपने आप को और दूसरों को अपनी की हुई गलतियों के लिए
और दूसरों को उनकी की हुई गलतियों के लिए माफ करती हूँ। I celebrate my growth and transformation. मैं अपनी बढ़ोतरी और इस ट्रांसफॉर्मेशन को सेलिब्रेट करती हूँ। विजुलाइज करेंगे, अपनी लाइफ में चेंजेस को होता हुआ देखेंगे। आज के बाद से आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। आप जो पाना चाहते थे, किसी से अपने संबंधों को सुधारना चाहते थे, उन चीजों की शुरुआत हो चुकी है। अपने लाइफ में अबंडेंस को देखिए। हर पॉजिटिव एनर्जी अबंडेंस में आपके पास आ रही है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो हेल्थ है। आप जिस भी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते थे, आज से वो सभी आपकी लाइफ में आ रही हैं। इस फुल मूनलाइट की एनर्जी को महसूस करें, फील करें। इस प्रकाश को अपने मन के भीतर महसूस करें। इस फुल मून एनर्जी को अपने क्राउन चक्रा से अपने हेड में एंटर करता हुआ महसूस करें। आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा पूरे तरीके से इस डिवाइन वाइट लाइट से भर चुका है। आपका पूरा शरीर इस डिवाइन लाइट से भर चुका है। अपने हर एक चक्रा पर ध्यान दें, महसूस करें इस वाइट एनर्जी को। अपने हर एक चक्रा को हील होता हुआ महसूस करें। इस फुल मूनलाइट से आपका हर एक चक्रा बैलेंस और एनर्जाइज हो रहा है। विजुलाइज करें इस फुल मून की एनर्जी को अपने चारों तरफ। आज से आप नए पॉजिटिव थॉट्स से भर चुके हैं, नई अफर्मेशन से भर चुके हैं। इन अफर्मेशंस को हमेशा अपने साथ रखिए, हमेशा याद रखिए। अब आपके दिल में किसी के लिए कोई नेगेटिव थॉट नहीं है। सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। आप उस परम पिता परमात्मा की एक बहुत ही सुंदर रचना हैं, जिसे भगवान ने बनाया है और ईश्वर को आप पर गर्व है।
अपने सभी चक्रास को हील होता हुआ महसूस करें। आज के बाद से आप पॉजिटिव एनर्जी से भर चुके हैं। विजुलाइज करें अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ। नई शुरुआत, घटते हुए मून के साथ आपकी जिंदगी से वो सभी नेगेटिव इमोशंस, सभी नेगेटिव थॉट्स जो भी रिलीज किया है आज आपने, सब रिलीज हो चुका है, सब रिलीज होता चला गया है। उस ईश्वर का, उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें कि आप ये कर पाए। अपने इष्ट का या एंजल्स, मास्टर्स, जिनको भी आप मानते हैं, उनका धन्यवाद करें। हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद दें, उनका शुक्रिया करें, ग्रेटिट्यूड पे करें कि आज आप चीजों को लेट गो कर पाए, निकाल पाए। थैंक यू। और इस फुल मून का भी धन्यवाद करेंगे कि उसकी एनर्जी से आप पॉजिटिविटी से भर गए हैं। ग्रेटिट्यूड पे करें इस फुल मून को, फील करें उसकी एनर्जी को। अपने दोनों हाथ जोड़कर फुल मून का, अपने इष्ट का, अपने स्पिरिट गाइड का, एंजल्स का, गुरुओं का धन्यवाद करें कि आप इस मेडिटेशन को कर पाए, चीजों को निकाल पाए। एक बार फिर से ओम की चैंटिंग करेंगे। ओम। 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे। इस एनर्जी को अपनी आंखों पर फील करेंगे, अपने फेस पर। एक बार फिर से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। होप आप सब निकाल पाए, लेट गो कर पाए चीजों को। बहुत जरूरी है हमारे लिए। थैंक यू नीतू जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। स्पेशली फुल मून लाइट के अंदर बैठना, विजुलाइज करना, अपने आप को कितना हल्का महसूस, बिल्कुल सफेद जैसे बादलों के अंदर हम, सफेद प्रकृति के अंदर हम समाये हुए हैं। हम भी सफेद ही हो गए, बिल्कुल प्रकृति में समावित हो गए।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। Thank you so much everyone. थैंक यू सो मच मैम। Thank you for अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अब फुल मून है तो अपने जितने भी क्रिस्टल्स हैं, जितने भी आप अपना वाटर भी चार्ज कर सकते हैं आज के दिन। फुल मून में रखिए, पानी भर के, पीने वाला पानी भर के रखिए, और उसको आप सुबह 2-4 घंटे जितने देर रख सकते हैं, सुबह सूर्य निकलने से पहले आप उठा लें उसको। और अपने क्रिस्टल्स वगैरह भी रखें, जितने भी जो भी चीज है। और आपने कोई मनी मोजो बैग बना रखा है, या हेल्थ जार बना रखा है, कोई वेल्थ जार बना रखा है, उसको भी आप थोड़ी सी देर, 2-3 घंटे, जितना भी हो सकता है, आप फुल मून की लाइट में रखिए। पानी आप रखा है तो पानी पीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय थैंक यू एवरीवन, बाय। बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू।